में। तो कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स वर्सेस लव के एक और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों जन देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत परफेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको मिलने वाली है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इंटेंशन की। तो इस वीडियो का इंटेंशन सीधा सा है, हाउ टू नो, हम ये जाने कैसे। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो आप ये जानोगे कैसे, इस बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। मुझे कुछ 2-3 दिन पहले एक स्क्रीनशॉट और वीडियो का लिंक भेजा गया था, आप लोगों में से किसी ने भेजा था कि सर इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे दी जा रही है। एक स्टडी करके कोई एक यूट्यूबर है, चैनल है, वो कुछ चंद व्यूज पाने के चक्कर में आड़ी टेढ़ी हरकतें करता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। बट खैर कोई बात नहीं, लोगों को हम सुधारने का ठेका तो हमने लिया नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो लव इंटरसिटी पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, सवाल ये उठता है कि क्यों, और ये सवाल लड़कियों के प्रोस्पेक्टिव से उठाया जा रहा है कि क्यों आप ये क्यों जानना चाहते हो कि आपकी जीएफ का पहले से रिलेशनशिप बन चुका है, पहले से संबंध बन चुका है, ये आपको जानने की इच्छा क्यों हुई है। अब यहाँ पे देखिए, कई लड़कियों के माइंड सेट में ये मेंटालिटी बन जाती है, और ये लड़कियों के लिए खासकर है, समझना पड़ेगा कि अगर आपका बॉयफ्रेंड ऐसा क्वेश्चन मार्क अगर लगा भी देता है, हालांकि लगाना नहीं चाहिए लेकिन लगा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या बहुत बुरा है, ठीक है। क्योंकि आज के डेट की बात करी जाए तो कई लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि किसके साथ रिलेशनशिप बना है। बहती गंगा में हाथ धोने वाले कुछ लोग होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किससे रिलेशनशिप लड़कियां बना चुकी हैं, उनकी गर्लफ्रेंड बनाई है, कोई बात नहीं, हम भी बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का इंटेंशन बहुत लोगों का होता है। तो शुक्र मनाओ कि आपका पार्टनर उनमें से नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों का आंसर था, यहाँ पे जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। अब अपन आगे बात करते हैं कि आखिरकार हम जाने कैसे। तो देखिए, अगर आप एक्यूरेट तरीके से जानना चाहते हैं तो इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। दुनिया में सिर्फ अभी तक 2 ही रास्ते बने हैं, ठीक है। तो पहला रास्ता है मेडिकल साइंस, ठीक है। मेडिकल साइंस के थ्रू आप जो है इसको एक्यूरेट तरीके से जान सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर लड़की खुद बता दे, ठीक है, लड़की खुद बताए। अब वो लड़की ने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया है कि नहीं बनाया है, ये सिर्फ लड़की जानती है, ठीक है। तो अगर वो खुद बता दे, आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे खुद बता दे, तो ये संभव हो सकता है, तब आप एक्यूरेट तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 ही तरीके हैं, लड़की खुद बता सकती है या मेडिकल साइंस, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसे तरीकों पे, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनके माध्यम से हम काफ़ी हद तक जान सकते हैं कि लड़की का रिलेशनशिप पहले बन चुका है कि नहीं बन चुका है, ठीक है। उसके कुछ अपवाद भी हैं, मैं सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा। तो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है इंटरकोर्स। मतलब कि जब आप अपने फीमेल पार्टनर से रिलेशनशिप बनाएंगे, जब आप फिजिकल होंगे, तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपके पार्टनर का रिलेशनशिप आपसे पहले किसी और से बना है कि नहीं बना है, ठीक है। यहाँ भी कुछ मिसकंसेप्शन है कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कि ब्लडिंग होना चाहिए। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम अगर कोई एक तरीके से सेक्स करता है तो ब्लडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाइमन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से ब्रेक हो सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने में जो एक तरीके से स्ट्रेचिंग वाला हो, तो उसमें जो है हाइमन ब्रेक होने के चांस होते हैं। तो इसके ये मतलब एक तरीके से वर्जिनिटी पता करने का ये परफेक्ट एक्यूरेट पैमाना नहीं माना जाता है। तो इंटरकोर्स के भी कुछ अपवाद हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इंटरकोर्स जब हम करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ, एक तरीके से रिलेशनशिप बना है कि नहीं बना है, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं दे सकता है। आपको कोई भी बोले, ठीक है, कोई कहता है, उसके आस पड़ोस के लोग भी कहें, या कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना, इवन इंटरनेट पे भी, आप उसकी बातों पे यकीन मत करो, ठीक है, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं फलाना ढिमका में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा है ब्रेस्ट साइज। ब्रेस्ट साइज में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा या ज़्यादा भी चेंजेस देखने को मिलता है, और ये पूरी तरीके से ये सही भी नहीं है। क्योंकि आज के डेट की अगर हम बात करें तो लड़कियां अपने ब्रेस्ट साइज को कई एक्सरसाइज के थ्रू भी बढ़ा लेती हैं, या फिर कई ऐसी मेडिसिन आ रही हैं, क्योंकि अच्छा एक ब्रेस्ट पाना एक तरीके से लड़कियों का हॉबी बन चुकी है। तो वो अच्छा ब्रेस्ट पाने के चक्कर में कई ऐसी एक्सरसाइज कर डालती हैं या कई मेडिसिन ले लेती हैं, जिसकी वजह से शेप उनका बदल जाता है। तो हम ब्रेस्ट के आधार पर भी नहीं कह सकते, स्तनों के आधार पर नहीं कह सकते कि लड़की का शारीरिक संबंध बन चुका है। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, मैंने इसका अपवाद भी आपको बता दिया है, लेकिन आप इसको भी एक तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ओके।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट एक तरीके से डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। शर्म नहीं आती है, मतलब कि जो लड़की आपसे पहले अगर रिलेशनशिप बना चुकी होगी तो उसको इस टॉपिक पे बात करने में कोई शर्म नहीं होगी, ठीक है। इवन आप भी इस टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से इस पे बात करी जाती है, मतलब कि इस पे बात करने में कोई झिझक नहीं होती है, कोई शर्म नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, इंडिया में इस चीज़ को वैल्यू से जोड़कर देखा जाता है। तो लड़कियां इस टॉपिक पर बात करने से पहले बहुत सोचती हैं, नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत शर्म आती है और ये करने में खुद को बहुत अनफिट महसूस करती है। लेकिन अगर लड़की कोई कंफर्टेबली इस पे बात कर पा रही है तो फिर आप समझ जाए, मतलब कहीं ना कहीं एक गुंजाइश बन जाती है, ठीक है। तो लड़की को शर्म नहीं आती है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। हो सकता है कि कोई एक्सपर्टाइज हो, है ना, किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, किसी ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली हो, इनटेक कर ली हो, तो वो इसमें बोलने में कंफर्ट हो, है ना, या फिर कोई वक्ता हो तो फिर इसमें बोलने में उसे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके भी कुछ अपवाद हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, ठीक है। पूरी तरीके से 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, ठीक है। बॉडी डॉट्स में परिवर्तन आ जाता है। अगर लड़की शारीरिक संबंध किसी से बना लेगी तो बॉडी डॉट्स में परिवर्तन आ जाएगा। आपको इन दोनों डॉट्स में साफ अंतर दिख रहा होगा। फर्स्ट डॉट जो है ये रिलेशनशिप बनाने से पहले का है, सेकंड डॉट जो है ये रिलेशनशिप बन जाने के बाद है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डॉट्स में बना है, तो डॉट्स में परिवर्तन आ जाता है। इन दोनों में आप डिफरेंस साफ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी नहीं काफ़ी एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत है। ये काम वही कर सकता है जिसको चेहरा पढ़ना आता है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। मेरा काम है आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, तो कंक्लूजन के रूप में आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन फॉर ऑल बॉयज, जितने भी लड़के हैं सबको मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस बारे में नहीं सोचना है। डोंट वॉन्ट, आप मत सोचिए इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी तरीके हमने देखे हैं कोई भी अपने आप में एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीटली 100% एक्यूरेट नहीं है। मेडिकल साइंस और लड़की खुद बताए, इन दोनों को छोड़कर बाकी अपने आप में नहीं है। तो फिर आपको इन चीज़ों पे माथापच्ची से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आप इस चीज़ को चाहेंगे तो फिर आप पूछेंगे, ठीक है। आप इस मामले में पहल कर देंगे, और पहल करने से क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि ये जो है ये कभी डिलीट नहीं होता है। मतलब कि जब मान लीजिए आपने अपने पार्टनर से, फीमेल पार्टनर से पूछा क्या आपने मेरे से पहले किसी से संबंध बनाया है, तो ये एक बटन जो है ऐड कर देगा आपके पार्टनर के माइंड में, और ये बटन कभी डिलीट नहीं होगा। क्योंकि आपका पार्टनर अगर ट्रूली लव कर रहा होगा ना, तो फिर वो कभी इस चीज़ को भूलेगा नहीं आपने पूछा कैसे। और अगर आपके पार्टनर ने ये कह दिया कि हाँ, तो फिर ये बटन आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। हर समय आपके माइंड में यही बात घूमती रहेगी। तो कुल मिला जुला के अगर कहें तो अगर आपकी पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, सच्चा वाला प्यार है, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए अपनी जान लौटाने के लिए तैयार हैं, तो फिर इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो मेरा लास्ट एडवाइस आपको यही है कि इस टॉपिक पे काम करना बंद करिए। ये बहुत ही बेहुदा और बेवकूफ़ी भरा टॉपिक है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को स्प्रेड करिए यूथ के बीच में, ठीक है। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, अपडेट आपको मिलती रहेगी। फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो करिए, लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक लाइक करिए, कॉमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो उसको लिखना बिल्कुल